हेलो बच्चों, कैसे हो? तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी और बोर्ड एग्जाम आपके बहुत नजदीक है। तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सोल्व नहीं किया आपने तो कर लीजिए और आइए मैं आपकी आज तैयारी बोर्ड की कराता हूँ। एक्सरसाइज नंबर है हमारी 13.12.2 जो कि न्यू एनसीईआरटी में 12.2 में यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स निकालनी है सॉलिड फिगर्स की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। क्या कह रहा है, एक ऐसा टॉय है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन बना हुआ है। ठीक है, विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हम बनाते हैं यहाँ पे एक सॉलिड, ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या बना हुआ है भाई, एक कोन बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जो इसकी रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वही क्या होगी यहाँ पे, इधर इसकी हाइट। फिर कह रहा है कोन इज रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो इसकी हाइट है ये भी भाई इक्वल है कितने, 1 सेंटीमीटर। ये भी क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई की टर्म में बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या क्या है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, हमें सॉलिड निकालना है। तो कौन कौन सी वॉल्यूम के फॉर्मूले लगेंगे, लगेगा वॉल्यूम ऑफ कोन लगेगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला चार्ट की एक वीडियो है, आप यहां पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो भाई कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। पाई तो हमें रखना ही है, यहाँ पे पाई को सोल्व नहीं करना है। ठीक है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, यहां पे बचा एच, यहां पे बचा 2r। 1/3 पाई, आर की वैल्यू रखो 1, 1 का स्क्वायर, हाइट रखो 1, आर रखो 1। सोल्व किया, कितना बन गया भाई हमारे पास यहाँ पे 1/3 पाई। ये कितना, 2 प्लस में 1 3, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। कितनी आ गई वॉल्यूम, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल shaped like a cylinder with two cone attached at its end by using a thin aluminum sheet। भाई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का स्टूडेंट है और वो क्या कर रहा है, एक मॉडल बना रहा है। किस टाइप का मॉडल, बीच में तो उसके पास है सिलेंडर और उसके दोनों एंड के ऊपर क्या लगा रखा है, उसने कोन लगा रखा है। देखो आइए समझते हैं डायग्राम से कैसा डायग्राम बनेगा। ये हमने बनाया सिलेंडर और इसके दोनों एंड के ऊपर क्या लगा दिया, उसने कोन लगा दिया। ठीक है, ऐसा डायग्राम बन गया। फिर क्या हुआ, यहां पे डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो इसकी डायमीटर है ये 3 सेंटीमीटर है और इस मॉडल की टोटल हाइट ये कितनी है, यहां पे हमारे पास 12 सेंटीमीटर। फिर कहता इफ ईच कोन हैज ए हाइट 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। भाई दोनों कोन की हाइट कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। कह रहा इसके अंदर हवा भरनी है, उसकी बतानी है हमें, क्या बतानी है, कितनी वॉल्यूम होगी। अज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। तो भाई देखो डायमेंशंस बाहर के क्या सेम है। अब ये बताओ यहां पे तो हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट कितना होगा, टोटल 12 है, 12 में से कितने गए 4, कितना बचा ये 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा यहाँ पे इसका 3/2। ये हमें फाइंड आउट करना, लिखना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे रेडियस ऑफ मॉडल कितना भाई 3/2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना दे रखा है यहाँ पे, टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है। निकालना क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट में से क्या माइनस कर देंगे, 2 टाइम्स हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या कर दिया हमने, माइनस। तो टोटल हाइट कितनी है 12 माइनस 2 गुना में कितना 2, तो 12 माइनस 4 गया 8 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास आ गया। अब क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल
भाई वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होती ही पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो गया, एलसीएम लिया 2 3 5, 5/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या सेम हाइट है सबकी, नहीं, गलत गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमने एच सब में सेम मान लिया, लेकिन एच हमारे क्या क्या है, अलग अलग है। इस एच को क्या मानेंगे हम, अलग एच मानेंगे, कैपिटल में मान लेंगे। ये एच हमारा अलग है और वो एच अलग है। इसकी हाइट कितनी आई थी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर आई थी। और जो ग्रीन वाली हाइट है, छोटे हाइट, हाइट ऑफ कोन, वो हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच दैट इज 2 सेंटीमीटर। रखो भाई यहाँ पे फॉर्मूले में 2/3, रेडियस दोनों की सेम है, ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, 2/3h प्लस में कैपिटल H इक्वल टू, पाई क्यूल रखनी है तो रख देते हैं 22/7। रेडियस कितना, 3/2, 3/2, 2/3। हाइट ऑफ स्मॉल कौन, कौन यानी कि 2, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि 8। सोल्व करेंगे कितना आएगा इसका आंसर यहां पे, ठीक है। देखो सोल्व कर लेते हैं, चलिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 3 9, 11 99, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 8 3 24 अपॉन में 3 मतलब 28, 3 3 3 9 28, ऊपर आएगा 28, 14 दूनी 28, 66 सेंटीमीटर क्यूब। और इतनी क्या आ गई, इसकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है। हो गया सोल्व। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। भाई गुलाब जामुन के अंदर 30% मीठा डाला हुआ है उसकी वॉल्यूम का। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें यह बताना है कि कितना शुगर उन 45 गुलाब जामुन में होगा। Each shape like a cylinder with 2 hemispherical end with length 5 centimeter, diameter 2.8। तो कैसे शेप में है, बीच में सिलेंडर, ठीक है, ओड में, एंड में हेमिस्फीयर। इस टाइप का क्या है गुलाब जामुन है। अब क्या करेंगे यहां पे हम, देखो भाई गुलाब जामुन के क्या निकालेंगे, पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, पूरी वॉल्यूम आ जाएगी। उस वॉल्यूम का फिर 30% निकालना है, और 30% निकाल के हम क्या कर देंगे, फिर उसे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, 45 गुलाब जामुन के निकाल। लेंथ, टोटल लेंथ कितना है इसका, यहां से क्या तक, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बताओ, यहां पे हमारे पास ये 2.8, ये 2.8 पार्ट गया, तो ये पार्ट कितना बच गया बीच में, तो 5 - 2 तो 4, 8 8 16, 4.6, ठीक है। और डायमीटर है, ये क्या है हमारे पास, डायमीटर। तो ये कितना हो गया हिस्सा, 5 में से 2.8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से 8 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, तो 2.2 ये आ गया हमारे पास 2.2। इसकी हाइट आ गई इसकी सिलेंडर की। चलिए क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। यहां पे हम क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितनी होगी, वॉल्यूम गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई इसका एंड कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, तो उसकी वॉल्यूम भी तो निकलेगी। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बच्चे कह रहे हैं कि सर कौन टाइप में कैसा गुलाब जामुन आने लग गया, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं यहां पे सब चलते, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2 + 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो चीजें गिवन है उनको लिखो यहां पे सबसे पहले। तो आर, रेडियस दोनों की सेम है, तो सेम रेडियस कितनी रहेगी हमारे पास, 2.8 / 2।
यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच जमा में 4/3 आर अंदर। पाई की वैल्यू कितनी भाई? 22/7। रेडियस कितना? 1 पॉइंट में 4, पॉइंट हटा दिया। हाइट ऑफ कौन? 22/10, 4/3, रेडियस कितना? 1.4, 14/। ठीक है, सोल्व करो। 7 दूनी 14। यहां पे कुछ सोल्व हो रहा है? नहीं हो रहा, तो कैंसिल करें कुछ। 2 5 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10। भाई ये सोल्व होके क्या बना हमारे पास? यहां पे ये बच्चा 22/5, इधर तो बच्चा 22/5, अंदर क्या बचेगा? 11/5 जमा में 14 दूनी 28 और 5 दिया 15। अंदर ले लेंगे भाई एलसीएम, ले लेंगे एलसीएम। हाँ भाई ले ले एलसीएम। चलिए 15 और 5 एलसीएम आया 15, 3 पे 11 दिया 33 जमा में 28, 8 9 10 और 11, 3 3 6 61 गुणा 22, 15 5 75। 22 एकम 22 और 22 छिकी 22 पंजे 110, 120, 130, 132, 134 बटे में 75 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई? वॉल्यूम आ गई। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमें। अभी तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकल के आई है, इसमें 30% क्या है भाई? इस वॉल्यूम के अंदर 30% है शुगर। पहले तो वो निकालेंगे हम, यहाँ पे 30% शुगर निकालते हैं। चलिए तो इसका 30% शुगर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज शुगर। तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास? यहां पे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम। कितना? रिमेनिंग वॉल्यूम में क्या निकालना? रिमेनिंग वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जो निकल के आया हमारे पास यहाँ पे 1342 डिवाइड बाय 75, 1342 डिवाइड बाय 75। इसका कितना? 30%। 30% यानी कि 30/100। तो ये क्या होगा हमारे पास? इसमें रिमेनिंग वॉल्यूम। अभी क्या है? गुलाब जामुन कितने हैं? 45 गुलाब जामुन। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन विद 30% शुगर सिरप। शुगर सिरप कितना हो जाएगा भाई? यहां पे 45 से मल्टीप्लाई 1342 इंटू 30/75 इंटू 100। सोल्व करो इसे भाई। यहाँ पे 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 5 25, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 3 5 15, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 37, 9 3 27, 28 29 30, 9 एकम 9, 10 11, 1 12 अपॉन में 50। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 6 30 अपॉन में 10। तो ये आया 241.5, 241.56 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया? नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम ढंग से, अच्छे से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये क्या जाएगा? 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा इसके अंदर? हमारा शुगर सिरप आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बस मल्टीप्लाई अच्छे से करना है आपको, ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। कह रहा है कॉनिक, ऐसा दिख रहा है आपको डायग्राम,
एक क्यूबॉइड बॉक्स है, उसके अंदर 4 क्या है कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए गए हैं, और डायमेंशंस क्या है इस क्यूबॉइड के 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और जो कॉनिकल डिप्रेशन बनाया है इसकी जो रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ, जो उसकी डेप्थ है यानी कि हाइट एक तरीके से, वो कितनी है 1.4 यहां तक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड, जो स्टैंड है उसकी वॉल्यूम बताना है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल के उसमें से 4 कॉन की वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले क्या निकालते हैं हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन कॉन, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन कॉन, कौन के भी डिप्रेशन कौन कितना भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर, रेडियस कितना 0.5 का स्क्वायर एच, हाइट कितना 1.4। सोल्व कर लें इसको, यहां पे देखो, चलिए सोल्व कर लेते हैं। यहां पे इसको पाई को भी हम यहां पे 22/7 रख देते हैं, इंटू 22/7, पॉइंट हटाया 10, 7 दूनी 14, 2 5 10, 1/3 22.5, इसके बैठा दे 1/2 गुना 1/2। ठीक है, इसका पॉइंट हटा के क्या किया 5/10 किया, 5/10 क्या होता है 1/2, इंटू में 1/5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इतना आ गया, ये आ गया 11/30 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम आ गई एक कोन की। हमें निकालने ऐसे कितने कोन है हमारे पास, 4 कोन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। L लेंथ कितना है यहां पे भाई 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10, हाइट 3.5, तो कितना हो गया ये 15 5 75, 15 या 45 और 7 52, 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहां पे, कितना हो जाएगा भाई रिमेनिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कौन, होगा यही भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना 525 -4 टाइम्स 11/30, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 5 10, 11 दूनी 22, 22/15। एलसीएम लेते हैं 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 5 75, 3 78 -22/15, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 7/15, 15 5 75, 15 दूनी 30, 30 और 5, 15 तिया 45.8 बचा, तो 8 15 5 75, 532.5 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम क्या है इसका बच जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, बोर्ड क्लास में भी हो सकती है। ठीक है, कोशिश करना, बार बार प्रैक्टिस करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, कैसा कोन है, इन्वर्टेड कोन है। इट हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। भाई ऐसा कोन है, इन्वर्टेड कोन है, टॉप इसका ओपन है और इसकी रेडियस कितना है यहां पे 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है रहा कि इसके अंदर पानी भर दिया, इज फिल्ड विद अप वाटर टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस। कह रहा अब इसके अंदर क्या कर दिया, इसमें पानी भर दिया पूरा ठेठ ऊपर तक यहां तक, और इसके अंदर लीड शॉर्ट्स यानी कि स्पेरिकल सोप के स्पेरिकल टाइप के क्या डाल दिए इसके अंदर, बॉल डाल दी, जिनकी रेडियस कितना है 0.5, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। कह रहा अब जब ये डाले तो क्या हुआ 1/4 हिस्सा पानी का क्या आ गया, बाहर आ गया। फिर क्या हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। अब हमें यह बताना है कि इसके अंदर कितने लीड शॉट्स डाले गए। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो
1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 5, 5, 8। सोल्व करो भाई से, लिखो कितना आया ये 22 पंजे 110, 5 8 40, 7 या 21, 11 चौक 4400 अपॉन में 21 सेंटीमीटर। ये तो आया इसके अंदर पूरे पानी। अब 1/4 फ्लो क्या कर गया, पानी वाटर कर गया, वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द कोन, यहां पे लिखेंगे वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द कोन। भाई कौन से क्या हुआ, पानी बाहर आ गया, तो बाहर आ कितना पानी बाहर आया 1/4, 1/4 किसका, टोटल वॉल्यूम का, अपॉन में 2100, कितना आ गया 1100 अपॉन 21 सेंटीमीटर। इतना पानी बाहर आया। अब ये पानी कितना बाहर आया, जितनी की इसके अंदर वेसल डाली गई है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोर्ट, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोर्ट्स स्फेरिकल शेप में है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर। रेडियस कितना है भाई 0.5, इसका क्या है क्यूब। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 101.25, 22 चौक 88, 7 या 21 और 0.12। अब देखो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लीड सोर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ लीड सोर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ लीड सोर्स। अब नंबर ऑफ लीड सोर्स इक्वल इनटू में नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल करते तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वाटर फ्लो आउट। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ लीड सोर्स कितना आ गया, वाटर फ्लो आउट जो हुआ था उसको हम अगर यहां पर वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ लीड सोर्स आ जाएगी। वाटर फ्लो आउट 1100/21 और अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 1100 अपॉन 21 और ये कितना आया 88 अपॉन 21 गुना में 0.125 है। इसको तो सॉल्व करो, 125 बटे में 1000 कितने पे जाता है, 25 कम 25 नहीं 25 5 125 और 25 को 100 1/8 कितने पे आएगा 1/8। यहां पे 1/8 लिख लिया हमने, ठीक है। तो 21 से 21 क्या हो गया यहां पे कैंसिल, और कुछ 88 11 से, इस 11 से ऊपर वाला 11 कम 11, कितने नंबर ऑफ लीड सोर्स थे 100 नंबर लीड सोर्स, ठीक है। ये यहां पे इसमें डाले गए थे तो पानी क्या है जो बाहर निकला था। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत, चलिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। कह रहा भाई एक सिलेंडर बना रखा है और इसके ऊपर फिर एक और सिलेंडर बना रखा है इस तरह से। फिर कह रहा फाइंड द मास ऑफ द पोल, इस पोल का मास निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब पे ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, तो टोटल मास निकालना है। क्या करेंगे यहां पे वॉल्यूम निकाल करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। जो नीचे वाला बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी हाइट कितना है यहां पे 220, रेडियस डायमीटर कितना है इसका 24, ठीक है। ऊपर छोटा वाला सिलेंडर विद हाइट 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस 8 सेंटीमीटर। नीचे वाले में देखो डायमीटर है, ऊपर वाले में रेडियस दे रखी है। तो यहां पे पहले तो इसका नोटेशन लिखो, यहां पे एच, कैपिटल एच कितना भाई 220 सेंटीमीटर, स्मॉल एच कितना भाई 60 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना 12 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना 8 सेंटीमीटर। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग या बड़ा या लार्जर, बिग सिलेंडर कितना होती सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू दिस, आर रेडियस कितना 12 इंटू 12, हाइट कितना 220।
फिर क्या निकालना है भाई यहां पे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। देखो फॉर्मूला हमने यहां पे क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। हमने क्या माना था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है ना। अब यहां पे यूज करेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 8 और हाइट कितना यहां पे। अब क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे यहां पे हम, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम भाई ऐड करके इसको सोल्व करेंगे। टोटल वॉल्यूम देखो कुछ कॉमन निकल पा रहा है तो उसको कॉमन निकालेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे इसको ऐड। 22/7 गुना 12 गुना 12 गुना 220 जमा 22/7 गुना 8 गुना 8 गुना 60। अब देखो हमें कैलकुलेशन में ज्यादा देर फंसना नहीं है, इसलिए हम कॉमन निकालेंगे यहां से। भाई 22/7 कॉमन आ रहा है, निकाल लिया, ठीक है। अब ये बताओ इसको क्या लिख दूं मैं यहां पे, 4×3=12, 4×3=12 और 11×2=22 और 10। ये क्या है, 4×2=8, 4×2=8, 12×5=60। ठीक है, देखो क्या कॉमन निकल पा रहा है, देखो एक 4 कॉमन आ जाएगा इधर दोनों में से, एक 4 ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से। फिर क्या कॉमन आ रहा है, इस 12 को 4×3=12 लिख देते हैं हम। एक 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, एक 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है। अब क्या बच गया यहां पे, देखो इधर तो बच गया 11 और ये 10, 10 को क्या लिख देता हूं यहां पे, 2×5, एक 5 भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, ले लिया 5 कॉमन। अब उसके बाद जो जो बच गया उनको लिख दो यहां पे। देखो इधर से क्या बचा, इधर बचा हमारे पास 3 इंटू में 11 और 5 कॉमन चला गया, एक 2 बचा यहां पे, क्या बचा, एक 2। और इधर क्या बचेगा कॉमन, इधर बचा एक 2 को बचा और एक क्या बचा 4, ये बचा। आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। अब इसको सोल्व कर दो यहां पे, देखो ठीक है। चलो भाई, तो 22/7 गुना में 5×2=10, 4×4=16, 16×3=48, 480, 11×3=33, 2×66, 4×2=8, 8×6=14, 74, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हमारे पास एक आंसर आएगा इसका। फिर क्या करना है, यहां पे वेट निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ पोल। तो मास ऑफ पोल कितना हो जाएगा, मास ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 8 इंटू ये जो वॉल्यूम आएगी वो को मल्टीप्लाई करना है, यहां पे लिखना है और कमेंट भी करना है आपको, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कैसा कौन सा बना है, राइट सर्कुलर कौन सा बना है, हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। यहां पे एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक कोन, कोन की रेडियस 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितना है यहां पे 120 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितना है 60। फुल ऑफ वाटर, इसको पानी से भर दिया गया सच दैट इट टच द बॉटम। अच्छा, एक इसको कहां डाल दिया गया, इसको एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया इसको, और सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है इस तरह से, और ऊपर टॉप भी क्या कर रहा है, इसका टच कर रहा है, ठीक है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180। भाई इसकी हाइट कितना है यहां पे 180 है और इसकी रेडियस कितना है 60। पानी को कहां कहां बचेगा, यहां पर पानी बचेगा, इसमें यहां पर पानी बचेगा और यहां पर बचेगा और इधर यहां पे बचेगा। ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, यहां पे जो वॉल्यूम रिमेनिंग वाटर, क्या निकालना है भाई, रिमेनिंग वाटर। रिमेनिंग वाटर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वाटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन।
ये हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग वाटर आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो रेडियस कितना है यहाँ पे भाई, रेडियस ये कैपिटल आर, ये यहाँ पे हाइट कैपिटल एच, इसकी हाइट को स्मॉल एच, और ये रेडियस सबकी सेम है तो रेडियस कैपिटल आर थे, ये हमें यहाँ पे डिनोट करनी है। माइनस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन आता है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, और जो बचेगा उसको फिर सोल्व कर देंगे। क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर तो आ रहा है कॉमन, इधर बचा एच माइनस 2/3 आर माइनस 1/3 स्मॉल एच, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब यहां पे वॉल्यूम वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 60, हाइट कैपिटल हाइट कितना 180 माइनस 2/3, रेडियस 60, 1/3 स्मॉल हाइट 120, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 20 दूनी 40, 40 80, 80 में से 180 गया कितना बचा 100, 6 छांगड़े 3622/7 गुना में। भाई ये सोल्व होके आ गया हमारे पास, यहाँ पे कितना आ गया है, 22 को मल्टीप्लाई करो 36 से, कितना जाएगा 6 दूनी 12, 6 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 7 2 9 7, 7920000 डिवाइड बाय 7, इतना पानी हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है। 7 से डिवाइड करना चाहो 7 से डिवाइड कर देना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा, स्फेरिकल ग्लास वेसल, कैसा वेसल है, ग्लास का बना हुआ है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल नेक, और उसकी जो गर्दन है वो कैसी है भाई, सिलेंड्रिकल। ये तो बन गया हमारा स्फेरिकल, और इसकी गर्दन कैसी है भाई, सिलेंड्रिकल, ऐसा वेसल है, ठीक है। सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये यहां से लेकर यहां तक तो है 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर की ये डायमीटर है इसकी, एंड डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, इस वाले पार्ट की डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसके अंदर हमने पानी मेजर किया, कितना आया, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345, बच्चे ने बताया कि इसकी जो वॉल्यूम निकली वो कितनी निकली 345। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दे एज एक्सपेरिमेंट, तो आपने बता दें कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है 345, तो चेक करना है कि क्या वो बच्चा करेक्ट है या नहीं है, और पाई की वैल्यू कितनी रहनी है 3.45 रहनी है। तो क्या करेंगे यहां पे हम, वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे निकलेगी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये क्या करना है हमें, निकाल, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना 4/3 पाई आर क्यूब, भाई 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर, भाई ये हमारे पास स्मॉल एच, दिस इज रेडियस, तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1, और यहां पे रेडियस क्या आ जाएगा कैपिटल आर 8.5 डिवाइड बाय 2, सबको पुट करो और सोल्व करो यहां पे, ठीक है। पाई हम यहां पे कॉमन निकाल लेते हैं, पाई कॉमन निकाल लिया 22/7, 4/3 कैपिटल आर कितना हो गया 85/20, 85/20, 85/20, ठीक है, प्लस स्मॉल रेडियस 1 × 1 × एच की वैल्यू 8। भाई सोल्व करते हैं यहां पे इसको हम, तो क्या बन जाएगा ये सोल्व करने पे, काट कैंसिल करते हैं, 4 × 5 = 20, 5 × 5 5 × 7 = 35, 5 × 5 5 × 7 = 35, 5 × 20, 5 × 5 5 × 7 = 35, 5 × 20, 17 का स्क्वायर होता है 289 × 7, 7 × 63, 7 × 56, 56 और 6 62, 7 × 14 और 6 20, 9 8 2,
3 9 10 11 8 1 9 2 4 4 9 1 3 कितना है 4913 अपॉन 4 तो 16 16 3 48 जमा में 8। भाई इसे सोल्व करना है और यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, ठीक है। दो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेटर के निकालने से, ये हो जाएगा हमारे पास सोल्व करने पर 321.29 दोनों को ऐड करके सोल्व कर दिया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गई इसकी वॉल्यूम, ठीक है। आपको यहाँ पे सोल्व करना है, पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, हमने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करके सोल्व कर लिया इसे। बस यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी एक चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।